जिसके साथ रहो, मेरा तो यही कहना है कि जिसके साथ रहो पूरी तरह रहो। और जब आप बाहर ऐसे रहने लगेंगे तो आप अपने साथ भी जिस दिन रहेंगे तो पूरी तरह रहेंगे। क्या? क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। क्या? जैसा हम करते हैं वैसा हम बनते चले जाते हैं। अगर एक कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई कह रहा है कि देखो ये मास्टर है, तो क्या वो मास्टर है? मास्टर वाला काम करता है। अगर वो मास्टर वाला काम पढ़ाते नहीं तो क्या उन्हें कोई शिक्षक या मास्टर बोलता? क्या किसी भी पद को अगर कोई पुकारता है तो वो पद वाला काम करते हैं। अगर काम नहीं करे तो उसे कोई पुकारेगा उस पद के नाम से? नहीं पुकारेगा। तो आप जैसा करते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। तो आप मूल अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपके द्वारा क्या हो रहा है और किस भाव से हो रहा है। ईमानदारी से हो रहा है कि बेईमानी से हो रहा है? आपके करने में ही बंधन है, करने में ही मुक्ति है। अब करने में ही भाग्य है, करने में ही किस्मत है, करने में ही कर्म है, करने में ही प्रारब्ध है। सब एक साथ हो रहा है। अब आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो वही मुक्ति बन रहा है, बेईमानी से कर रहे हैं तो पिछला खत्म हो रहा है, अगला तैयार हो रहा है। समझ रहे हैं? अगला तैयार हो रहा है। और ईमानदारी से कर रहे हैं तो आगे का बध ही नहीं रहा है, पिछला जा रहा है। और पिछला एक दिन खत्म होगा और आपकी उपलब्धि हो जाएगी। अगर आगे तैयार नहीं हो रहा है तो, और पता चला नहीं आगे तैयार हो रहा है तो पिछला तो खत्म हो रहा है लेकिन आगे तैयार हो रहा है, यही कर्म का बंधन है। मतलब आपके करने में ही कर्म है छिपा हुआ है। जैसे एक बीज है तो उसमें पेड़ से लेके, पत्ते से लेके, डालियां से लेके, टहनियां से लेके, जड़ से लेके, फल से लेके, फूल, सब छिपा हुआ है उसमें, एक बीज में। ऐसे ही आपके करने में जब आपके द्वारा कुछ हो रहा है तो उसमें सब छिपा हुआ है। सब एक बीज में सब छिपा हुआ है कि नहीं? हाँ है। पेड़ से लेके, पत्ते से लेके, डालियां से लेके, जड़ें से लेके, फूल से लेके, फल से लेके, सब छिपा हुआ है उसमें। पत्तों का कलर अलग है, डालियों कलर भी छिपा हुआ है, फल का कलर अलग है, उसमें सब छिपा हुआ है। फल के ऊपर का कलर अलग है, अंदर का कलर अलग, मतलब एक बीज में सब छिपा हुआ है। लेकिन उसका एक प्रोसेस, अगर आप सीधा तोड़ के देख लो तो उसमें क्या मिलेगा बताओ? क्या पत्ते मिलेंगे? डालियां मिलेंगी? अब कोई बोले कि चलो अच्छा छिपा है तो मुझे दिखाओ, इसको कूचो, अगर है तो दिखा। अरे भैया रुक, समय का इंतजार। अब हम तरीका बताएं, जा उस तरीके से कर, ठीक है? और फिर देख इसमें से सब निकलेगा। तो ऐसे ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें आपको जैसे जैसे ये शब्द बताया जा रहा है, शब्दों के द्वारा आप इसमें जियो, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो कहा गया एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? स्वयं अपने आप को साधना है। आप अपने द्वारा ही मूल तक पहुंच सकते हो। किसके द्वारा? अपने द्वारा ही मूल तक पहुंच सकते हो। यही रास्ता है। तो समझ समझ कर आगे बढ़िए। मेरी तबीयत खराब हो रही, मुझे अजीब से हो रहा, दवाई मिलेगी? हाँ मिलेगी ना। हाँ वो मैं ट्रेन में आई ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही। अभी जाओ एक गिलास ठंडा पानी पी लो। नहीं पानी पी के उल्टी हो जाएगी। हाँ तो वो तो और आराम हो जाएगा बेटा, जाओ। अजीब से हो रहा, घबराहट। हाँ जाओ कर लो, और उधर कुर्सी है लेके बैठ जा। आप जरा कुर्सी ला के दे दो ना इसे, तब तक वो पानी पी लेगी। जा पानी पी ले, अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर बुला देंगे। हाँ चिंता मत करना, ऐसा नहीं है जंगल में सब उपलब्ध है। हाँ चिंता मत कर बेटा, गिलास पानी पी ले फिर देखते हैं।
खूब पानी पी ले। तो बात को समझे, आप क्या है जल्दबाजी करते हो। अब आप क्या है जल्दबाजी करते हो, हाँ तुरंत चाहिए। बस बस बीज डाले और तुरंत बोले अच्छा यार निकला नहीं, डालो निकालो। अरे ठीक है अब डाल दिए ना, अब इंतजार करो। क्या इंतजार करो, उसे थोड़ा गीलापन रखो। हाँ उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे गीलापन रखो, धीरे धीरे वो अंकुरित होगा। अब तो वो रोज खोल के देखने लगे तो कि आज यार देखें अंकुरित हुआ कि नहीं। आपने खोला निकाला नहीं हुआ, डाल दिया। फिर दूसरे दिन गए, फिर देखे अंकुरित हुआ कि नहीं। फिर आपको लग रहा है बीज कभी वृक्ष बन पाएगा? कभी नहीं, ये कभी। यही हाल तुम्हारा है। आज शब्दों को लिए कुछ हुआ नहीं, सुबह बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ। अरे अभी तो लगाया भी नहीं, अभी तो जिया भी नहीं उसमें जाके, होगा कैसे? मेरे साथ हुआ बिल्कुल, हाँ मेरे साथ हुआ। अच्छा मैं बोला उनको, मैं बोला छत में कि बहुत बढ़िया पेड़ बनेगा, बहुत अच्छा फल लगेगा, हाँ इसको गमले में लगाना, नीचे मत लगाना हाँ, जमीन में। अच्छा हो सकता है धूप और छाया का फर्क देख करके, हाँ क्योंकि हमने कभी आड़ू का पेड़ बोया नहीं, हाँ बोते वाला जो आड़ू किस है। अच्छा तो मैंने कहा कि जो ऊपर गमला रखा हुआ है, मैंने ड्रम काट के उसमें मिट्टी भर के उसमें लगवा दिया उनको, ना लगा दो। हम चले गए साहब बिटिया के पास, वहाँ पे वो बंदर आए आकर के पेड़ों के साथ छेड़ाखानी करी, उसमें से वो नींबू को तोड़ के उसमें फेंक गए। हाँ तो मैं तो आया नहीं था पेड़ों की तरफ, तो वही आई थी। तो आकर बोला बोया आड़ू था, निकला निकला इसमें वो नींबू, हाँ लेकिन निकला नहीं है। अरे वो पता नहीं ऊपर से गिरा है, वो दूसरी टहनी से। हाँ वो इतना मोटा बीज था, उसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। ऐसे अगर बोने लगा, दुनिया उगने लगे, तो दुनिया खरीदना ही बंद कर देगी। सही सही क्योंकि सब चीज़ को टाइम चाहिए, हर एक चीज़ को टाइम चाहिए। देखिए आप रोटी डालते हो, डालते ही तवे के ऊपर पलटना शुरू कर दो, वो पकेगी ही नहीं सही सही। जब तक टाइम नहीं दोगे। एकदम समय देना तो पड़ेगा, रोटी तभी पकेगी जब उसको पूरा टाइम लगेगा। समय देना पड़ेगा। उस बालिका को नींबू पानी दे दो, नींबू पानी, नमक और शक्कर, शिकंजी बना के। हाँ शिकंजी बना के शक्कर मिला के हाँ दे दो 1 लोटा। तो फिर आपके सत्संग की एक और बात सुनाई था मैंने वहाँ पे, आपने कहा था कि अगर मैं, जैसे एक लवे था, उनको ज्ञान देने के लिए मना कर दिया था धनुष पर, हाँ तो उन्होंने मूर्ति बनाई, हाँ मूर्ति बना के बैठ गए। उसमें गुरु थोड़े थे, मूर्ति थी, लेकिन उस मूर्ति से ही उन्होंने और उसी को सब कुछ मान लिया था। इसी वजह से धनुर्विद्या में वो निपुण हो गए। गुरु ने एक मंत्र दिया था ना, प्रयास। बोले मैं क्या करूं? कभी आ गए। उन्होंने कहा कि मैं राजगुरु। हाँ जी, क्या वो कोई आध्यात्मिक गुरु थोड़ी न थे, जी, समझना इस बात को। हाँ जी, आध्यात्मिक गुरु सबको स्वीकार करता है, वो राज्य गुरु थे। क्या? राज्य के। हाँ तो वो राज्य गुरु थे। अब जैसे कोई सलाहकार है, किसी का मंत्री है, तो दूसरे राज्य का जाके मंत्री थोड़ी न बनेगा, नहीं, पकड़ा जाएगा ना। फिर उसके कुछ नियम कानून है ना। तो वो राज्य गुरु थे, तो राज्य गुरु थे तो किसी को सिखा नहीं सकते थे, समझ रहे हो। तब हुआ क्या कि वो गए तो बोले कि मैं तुम्हें विद्या तो दे नहीं सकता। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूं? बोले प्रयास करो। बस उस मंत्र को उसने ले लिया और जाके धनुर्धर बन गया। अब ऐसा नहीं कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना, ऐसा नहीं। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, वो किसके पास था बताओ? फिर और उन्होंने उसे अमर भी कर दिया अंगूठा मांग के। क्योंकि जब वो गए तो देखा तो पहला बाण किसको मारा? कुत्ते को। कुत्ता तो प्राकृतिक भूख रहा था, उसे बाण मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके पास शक्ति आ गई थी। तो गुरु प्रत्यक्ष न होने की वजह से ज्ञान नहीं मिला। ताकत तो मिल गई, ताकत तो मिल गई, ज्ञान नहीं था। ये बात गुरु समझ गए। और ताकत के बाद फिर ज्ञान नहीं दिया जाता, वो लेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञान तब लेता जब उसे ताकत मिलता।
ताकत का आश्वासन मिलता कि ज्ञान, तब वो ज्ञान लेता और उसका वो सदुपयोग करता। अब उसे ताकत तो मिल गई, अब ज्ञान क्यों लेगा? तो गुरु ने कहा इसे अमर कर दो, इसे अमर कर दो। तो उन्होंने उसे अमर कर दिया, उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया कि भाई तेरा गुरु कौन? बोले आप ही। तो ठीक है, गुरु दक्षिणा में दे दे अपना अंगूठा। क्योंकि पहला बाण कुत्ते को मारा ना, कुत्ते को मारने की क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं। पहला प्रहार उसने कहाँ किया? कुत्ते के ऊपर किया। तो हमें हर बात को समझना पड़ेगा। क्या? हाँ, अपनी समझ। न हमें अच्छे में जाना है, न बुरे में जाना है, न सही में जाना है, न गलत में जाना है। हमें समझना पड़ेगा हर बात, और समझ के अपने आप को निकालना पड़ेगा। अच्छे में जाओगे तो भी भटक जाओगे, बुरे में जाओगे तो भी भटक जाओगे। और आराम आराम से, जल्दबाजी मत करो, आराम आराम से। आप जिसके अब आपने गोरा कुहार का नाम लिया, वो भक्ति में पूरी जिंदगी लगा दी, बोलो। पूरी जिंदगी लो। तो और आप 1-2 महीने में कर रहे हो, कुछ हुआ नहीं। मतलब आपको अपने इष्ट पे भी भरोसा नहीं है, मतलब उसकी शिकायत किसी और से जाके कर रहे हो समाज में कि यार कुछ हुआ नहीं। होगा भी नहीं, क्योंकि जब आप शिकायत ही करना था उससे करते। मतलब वो आपके लिए अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, तभी तो आके उससे शिकायत करो कुछ हुआ नहीं। उससे क्यों नहीं किए? कुछ हो नहीं रहा है, कपार क्यों नहीं पटके वहीं? लेकिन नहीं, तुम्हें पता ये नहीं है, ये है। बोले यार मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। वो ये बात उससे क्यों नहीं कहे, अपने इष्ट से क्यों नहीं कहे बंद कमरे में? अगर होता तो जरूर है, अभी वो आपके लिए है ही नहीं है। वो आपके लिए जन्मा ही नहीं है, और जब जन्मा ही नहीं तो दर्शन कैसे देगा? अभी आपके लिए तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है, तो दर्शन कहाँ से देगा बताओ? है नहीं तो देगा कहाँ? और तो फिर अगर होता तो बंद कमरे में सारी बात होती, आंखों में आंसू होते, व्याकुलता होती, तड़प होती, और सारी बात उसी से कह डालते। अगर अभी तो उसका जन्म भी नहीं हुआ है, तभी तो खुले दरवाजा में किसी से जाके कहते हो इतने साल से माला जप रहा हूँ, राम दर्शन नहीं दे रहे हैं, कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं। बताओ, उनकी जाके शिकायत लोगों से, ये बात कृष्ण राम से क्यों नहीं कहते भैया बंद कमरे में? क्योंकि अभी वो है ही नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए अभी उनका तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं हुआ है, तो दर्शन कैसे देंगे? सही। दर्शन तो तब देते जब जन्म हुआ, जन्म ही नहीं हुआ तो दर्शन कहां से मिलेगा? और आके समाज में बोल रहे हो, वो भी लोगों के बीच में बोल रहे हो कि हम इतने सालों से माला जप रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अरे दर्शन ही नहीं हुआ। बताओ, ये बात इष्ट से क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो है ही नहीं है आपके लिए, वो अभी है ही नहीं है। समझ रहे हो? जिस दिन वो हो जाएगा, हर बात उससे कह दो, हर बात, और उसके अलावा किसी से कहोगे भी नहीं। किसी से भक्त कभी शिकायत करता ही नहीं, भक्त कभी शिकायत करता ही नहीं। सबरी गुरु ने कहा जाओ तुम्हें राम दर्शन देंगे, तो इंतजार में बैठी रही, वो तीसरे के पास कभी नहीं गई, नहीं। अब 2 महीना बाद जाके कहती कि यार राम तो आए नहीं। पूरी जिंदगी लगा दी, वो जाके चौराहे पे गप नहीं मारी। वैसी भक्त रही कि पूरा जीवन वही कुटिया में बिता दी, और रास्ते को हमेशा साफ करना, फूल बिछाना, कितने वर्ष तक। मतलब शादी में वो घर से निकली थी, समझना,
पहले बहुत 13-14 साल में शादियां हो जाती थी, हाँ 13 साल के बाद ठीक है, 13 साल की उम्र में वो निकली और वृद्ध अवस्था में उनको दर्शन दिए। आप सोचो उन्होंने कितना साल तक एक ही जगह ऐसे पड़ी रही। समझना इस बात को, बुद्धि हो गई, हाँ बुद्धि हो गई थी। मतलब बचपना से बुढ़ापा आ गया और लगी रही और तीसरे के पास नहीं गई। गुरु की बात मान ली और तीसरे के पास नहीं, बाल पक गए, काले से पक गए, झुर्रियां पड़ गई, बचपना गया, कुमार अवस्था आया, जवानी आई, वृद्ध में आए। अब बताइए, और तुम यहाँ एक दिन घुमाए खंड टट एक हफ्ते बाद कुछ हो नहीं रहा है, बताओ। अब तो डेट फिक्स मांगते हैं। जरा सोचो इस बात को, कौन सी तुम्हारी भक्ति है? जिंदगी लग जाती है, फिर वो तीसरे के पास जाता भी नहीं। वो लग जाता है तो लग ही जाता है। जितनी बातें होती है बंद कमरे में होती है। अभी तो भक्ति प्रेम कभी दिखाया नहीं जाता। विद्यार्थी अगर अपना पढ़ाई का वीडियो बना के डाले, वो पढ़ पाएगा? पढ़ाई ठीक है, प्रेम ठीक है, ये सब एकांत में होता है। जानवर तक अपना मिलन करते हैं ना, तो ये होता है मुझे कोई ना देखे। सही। आप भले घूर के उनको देखते हो, वो एकांत में जाते हैं। समझना इस बात को। जानवर तक आप भले उन्हें घूर को देखो, वो एकांत में ही जाते हैं। वो सबके सामने नहीं करना चाहते। सही। नर्मदा का मिलन, प्रेम, भक्ति, ये सब एकांत में। अभी तो चौराहे पे करते हैं, क्या बता के चिल्ला के। उपवास भी आदमी रखेगा तो चिल्ला देगा, इतना दिन का रख रहा हूं, तो उतना दिन का फिर मान सम्मान मिल जाता है। भक्ति गुप्त में होती है, बंद कमरे में होती है। प्रेम, भक्ति, शिक्षा, ये सब विद्यार्थी जब अपना अध्ययन करता है तो बंद कमरे में करता है। ये अपने परिवार से भी एकांत हो जाता है, माँ बाप से दूर जाके बैठता है, अपने भाई बहन से जाके दूर बैठता है, तभी वो पढ़ने में आगे निकल पाता है। यहाँ तो लोग भक्ति कर रहे हैं ढोल बजा के, तुम भक्ति भी कर रहे हो तो पहले ढोल बजा देते हो। समझ रहे हो माता जी, ये हालत है। ठीक है, समझ रहे हो? तो भक्ति, प्रेम, शिक्षा, ये सब एकांत में होता है। बताइए, आप इष्ट से ना बोल के जाके शिकायत कर रहे हो तीसरे से, भैया इतने दिन से माला जप रहा हूं, कुछ हुआ नहीं। ये बात उनसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो है नहीं। जिस दिन हो जाएंगे तो तीसरे के पास जाओगे ही नहीं। क्या ना, जाओगे ही नहीं। सबरी ने कोई साधना नहीं की, बस इंतजार ही किया, गुरु का आदेश मान लिया। वो ऐसा नहीं जाके कोई साधना की, ये किया वो किया। गुरु ने कहा जाओ दर्शन देंगे, इंतजार करो, बस लग गई। बचपना से बुढ़ापा आ गया, लेकिन कहीं कहीं नहीं तीसरे के पास। ये बात, वही रह गई और वही हाँ भंडार हो गया। उनको विश्वास था ना कि राम आएंगे। अरे भाई, कहने का मतलब है, जब वो देखिए, आप उस स्त्री को देखिए, गुरु से मिलने की व्याकुलता देखिए। पहले तो गुरु से मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो वो गुरु जिस रास्ते से जा रहा था, वो गुरु के आने के पहले ही 4 बजे के पहले ही झाड़ू मार देती थी। ठीक है, गुरु ने देखा कि यार ये नया क्या हो रहा है। बोले ये कोई देवी है, बुलाओ। क्या ये कोई देवी है, ये कोई साधारण नहीं है। अब जब गुरु का आदेश हो गया तो फिर शिष्यों की क्या, बुलाना ही पड़ेगा। बुलाना ही पड़ेगा। जिसको मिलने नहीं दे रहे थे उसको बुला के लाए, चलो। तब उन्होंने पूछा, बात हुई, तो बोले जाओ तुम्हें दर्शन देंगे। बस इंतजार में लग गई पूरी।
समझ गए? हाँ। क्या बालक आराम हुआ? हाँ हाँ हो जाएगा, लेट जा 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 जा, हो जाएगा। हाँ कुछ ऐसा ऐसा जरूरत पड़ेगा तो रात को बोलना, हाँ डॉक्टर बुला देंगे। हाँ जा आराम कर। बात समझ रहे हो? हाँ। इसे समझिए। पूरी तरह लगी, पूरी तरह लगी। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? लीजिए फिर लाइए, आपका प्रश्न है कोई? बस अब यही है, आपकी लगन को देखते हुए जो आपने कहा था एक बार सत्संग में, ये अगर भगवान नहीं भी हैं, हाँ नहीं भी हैं, हाँ तो मेरी भक्ति ऐसी है कि उनको पैदा हो गया। हाँ आपका विश्वास था सही है। और वो आए, मुलाकात हुई, सारा कुछ हुआ, ज्ञान मिला, सब कुछ हुआ, विश्वास था, विश्वास के ऊपर। वो विश्वास हम विनती करते हैं कि वो हमारे अंदर भी जागे, हर एक इंसान के अंदर जागे, और जो नाम लेते हैं ना सनातन धर्म का, ये आवाज़ वहाँ तक हो। मेरे को इंतजार पक्का होगा, ये होगा जरूर है, क्योंकि आपकी लगन से, आपके शब्दों से मैंने भी जिद करी थी, और जो मैंने चाहा था वो मांगा नहीं था, कुछ ना कुछ चाहिए था, बगैर मांगे ही मेरे को दे दिया उन्होंने, बगैर मांगे दिया। कोई व्रत नहीं किया, कोई पूजा नहीं करी, कोई मंदिर नहीं गया, पर लगन थी। बस कुछ किसी और के लिए भी, सबको खुश रखो, मेरा भी ध्यान रखो, इतना मांगा और कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। व्रत भी किया, सुपुर टाइम में मंदिर भी जाता था, बस मेरे को चाहिए नहीं कुछ, मेरे जिन पे मेरी नज़र जाए वो खुश रहे, मेरे को दुखी ना दिखाइए, क्योंकि दुख के आगे मैं हाथ जाता हूँ। किसी का भी दुख हो, उसके आगे मैं हाथ जाता हूँ, कोई दुखी ना दिखे, यही मांगा और वो मिला। अभी भी यही विश्वास है, अभी भी भीतर यही विश्वास है पक्का, कि जो मैं मांगूंगा नहीं, वो खुद देखेंगे तो मेरे को व्यवस्था दे देंगे। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं दर्शन कर पाऊंगा, मेरे को विश्वास ही नहीं था। एक अटैक और पड़ जाना था, मैं तो सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। और कह दिया था डॉक्टर ने, अभी भी ऑपरेशन के कागज मेरे पास रखे हुए हैं, ये सीने का ऑपरेशन होना है, एक जानो क्रोएशिया को हो गया, उनकी कोई बात नहीं, मैं आके ऑपरेशन करा लूँगा, कोई बात क्यों ना विश्वास करूँगी, जब सब कुछ मेरे सामने है, किताब मेरे सामने है, मेरे को पढ़नी तो है, सिर्फ कुछ नहीं करना, पढ़ना है, अपने अंदर उतारना है। मैं बहुत बहुत आभार, क्योंकि मेरे को ये रास्ता मिला। जितने साधक हैं, मन लगा के मैं विनती करता हूँ सभी से कि एक लगन से लग जाओ, कुछ मत देखो, दुख और सुख सब बाद में देखा जाएगा, लग जाओ, पक्का मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैंने देखा, 2 महीने जिद करके बैठ गया कि मैं भी तो देखो ना, गुरुजी कह रहे थे कि मेरे लिए दीवार से भी निकल के आएंगे, तो मैंने कि मेरे लिए तस्वीर से निकल के नहीं आ सकते। भूखा प्यासा बैठ के उठा नहीं, जब आ गए तब बताया।
मैं अकेला प्लॉट में रहता आए हो कह के गई, बहुत विनती करी, 5 मिनट बात करी, फिर वो 2 मिनट और ठहर जाओ, 2 मिनट। बोला नहीं मेरे को जल्दी है जाना। एक 2:30 से लेकर के 2:35 तक बात किया, ऐसे ही खड़ा था। बस एक ही विनती थी कि 2 मिनट आराम कर, बहुत दूर से चल के आए हो आप, आराम कर। बोले नहीं मेरे को और बहुत जगह जाना है। झपकी ली तो कुछ नहीं दिखाई, जब तक आंखें खुली थी तब तक दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन झपकी ली थी 4 बजे तक इंतजार किया, झपकी नहीं लूंगा आपके तो वो नहीं आने वाला। देखो पत्थर पे देखूं तो दीवार पे देखूं वही, किसी का चेहरा देखूं उस चेहरे में वही फोटो। गाड़ी चलाना बंद कर दिया मैंने, मेरे को डर लगने लगा। मैं रोड देखूं और वो दिखाई पड़ जाए, कैसे गाड़ी चलेगी, नहीं चलेगी। इतना विश्वास है। और उन्होंने विश्वास को बना के रखा, अभी भी बना हुआ है। कहीं भी निकल जाऊं, कहीं भी निकल जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। जेब में एक पैसा नहीं, फिर वो विनती करके चलता हूँ, पेंचर मत होने देना। कांटों पे चला ली, कीलों पे चला ली, पेंचर नहीं हुई। मेरे पास एक भी पैसा नहीं, पर्स भी घर रह गया, फोन भी घर। अभी आते हो? हाँ जी। अच्छा चलते चलते गाड़ी उठा के भाग लिया, लेट हो गया, मैं लेट हो गया अच्छा। और गाड़ी पेंचर नहीं। हाँ खूब भगाई, 110 120, अच्छा, फिर नहीं हुई पेंचर। फिर ट्रेन में आए? नहीं, फ्लाइट से आया। अच्छा हाँ, फ्लाइट से। फ्लाइट से आया, टिकट जेब में थी, हाँ टिकट दे। पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, फिर फिर फोन था, क्या फिर था? बिटिया ने जो अपना फोन दे दिया, अच्छा पैसे ट्रांसफर कर दिया उसमें, अच्छा। फ्लाइट से यहाँ गई। हाँ मतलब मेरे को विश्वास, मतलब कोई लाख बार कहे तब भी ना माने। तो विश्वास है तो वो हर जगह है, हर जगह है, जहाँ नजर डालूंगा मैं ये। ये घटना रायबेरपुरा की थी। वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि आपको परमात्मा मिलेगा। हमने उनसे कहा